जयराम जी की। किसी ने वृद्ध संत से पूछा, बुजुर्ग संत से पूछा कि आपके पास कभी बहुत अधिक संपत्ति हुआ करती थी, मान सम्मान हुआ करता था और आपके परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था और आपने इतना सब कुछ अर्जित अपने आप अपनी मेहनत से अपने जीवन में किया, परंतु आपको जीवन में बहुत सारे दुख और परेशानी झेलनी पड़ी। आपके संतानों ने आपसे सारी संपत्ति को ले लिया। आप पूरी तरह से आज बस अपने सामान्य जीवन में जी रहे हैं। क्या आपको इसका दुख नहीं होता कि कहीं तो आप इतने बड़े अपने आप में अधिकारी थे, हर बात का कोई काम आपके बिना नहीं होता था, घर में कोई भोजन भी बनता था तो आपसे पूछ के बनता था, कोई आप कहीं जाता भी था तो आपकी बिना इच्छा के नहीं जाता था, सब काम आपके अनुसार, आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से सब होते थे। परंतु आज आप पूरे एक तरफ है, आपको कोई नहीं पूछता, आपकी संपत्ति भी नहीं अधिक है, आप सामान्य जीवन जी रहे हैं और शांत हैं। ये ऐसे कैसे संभव है? संत ने उत्तर दिया, वृद्ध संत ने उत्तर दिया कि मैंने ये मधुमक्खी से सीखा। क्या? कि मधुमक्खी से किसी ने कहा कि मधुमक्खी, तुम इतना सारा मेहनत करने के बाद कई कई किलोमीटर से जाके मकरंद नेक्टर लेके आते हैं फूलों के लिए, फूलों का छत्ता बनाने के लिए, और छत्ता बनाते हैं, कई महीने लग जाते हैं और दिन रात आप इस काम में लगी रहती है और बहुत समय, बहुत परिश्रम और लाखों की संख्या में मधुमक्खियाँ, आपकी सहेलियाँ, आपके मित्र इस काम में लगे रहते हैं और एक छत्ते का निर्माण करते हैं। क्या आपको इस बात का दुख नहीं होता कि आदमी या भालू या अन्य कोई जीव आता है और आपके छत्ते को 2 मिनट में उजाड़ के सब खत्म कर देता है? क्या आपको इस बात का दुख नहीं होता? तो मधुमक्खी ने कहा, हाँ, एक बार को थोड़ा दुख होता है कि मेरा शहद गया, मेरा छत्ता गया, मेरी मेहनत गई, मेरा सब कुछ गया, मेरा पूरी घर सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन मुझे एक बात का संतोष रहता है। क्या? कि मुझे इस बात का संतोष है कि मेरी जो कला है वो मेरे पास है, मेरी कला को वो जीव या वो मनुष्य नहीं ले पाया अब तक। जो शहद बनाने की कला है वो मेरे ही पास है, तो मैं पुनः उससे शहद का निर्माण कर लूँगी। तो संत ने इस बात का उत्तर इस माध्यम से, मधुमक्खी के माध्यम से दिया। वृद्ध संत ने कहा कि हाँ, मुझे एक बार को जरूर इस प्रकार का लगता है, लगा कभी कभी कि भौतिक संपत्ति, साधन सब थे, सब मेरे पास आज कुछ नहीं है, आज सिर्फ शांति है, आज सिर्फ एक आनंद है। कि दुनिया ने मेरा सब कुछ ले लिया, मुझे धोखे भी हुए और मुझे मेरा मान सम्मान भी छीना, मेरा बहुत कुछ हानि हुई, मुझे बहुत परेशानी भी हुई उस समय पे, लेकिन आज मुझे इस बात को सोचकर संतोष है कि मेरी आत्मा मेरी है, मेरा परमात्मा मेरा है, मेरा आनंद मेरा है, मैं आत्मा के साथ, आनंद के साथ, परमात्मा के साथ पूरा मज़े में जीता हूँ, रहता हूँ, वो मेरा अपना है। तो पुनः मेरा दूसरा शरीर भी मुझे मिलेगा, तो इसी आनंद की स्थिति में आके मिलेगा। साथियों, ये जीवन है जो अंतिम क्षणों की ओर चलते जाते हैं, तो आनंद की ओर बढ़ते जाते हैं, इस विश्वास की ओर बढ़ते जाते हैं कि आत्मा रूपी जो साधन है ये मेरा अपना है। इस पे विश्वास, शरीर पे, समाज पे और संसार पे विश्वास भले ही बेशक कम या शिथिल या क्षीण होता जाए, लेकिन आत्मा में, परमात्मा में विश्वास हमारा बना रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए आयु के बढ़ने के साथ साथ। ओम शांति शांति।